बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ मिस एस मीर और आप लोग ये मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं मीर्स ट्यूशन। अब इकनॉमिक्स अभी पेपर्स होने जा रहे हैं मेरे ख्याल से एडीसी एडीएस और एडीए में जिन लोगों ने इकनॉमिक्स रखा होगा ये मेरी वीडियो उनके लिए या और भी जो इकनॉमिक्स अटैम्प्ट करते हैं उनके लिए। इकनॉमिक्स मसला करता है बहुत सारे स्टूडेंट्स को, स्टूडेंट ले तो लेते हैं लेकिन उनको पेपर क्लियर करने में या उसको समझने में बहुत मुश्किल होती है। इकनॉमिक्स मुश्किल नहीं है, इकनॉमिक्स में कुछ होती हैं टर्म्स यानी कि उसकी कुछ अल्फाज हैं, उन अल्फाज को उसी तरीके से इस्तेमाल करके अपने पेपर करना होता है। ज़्यादातर इकनॉमिक्स में हमें ख़ुद लिखना होता है, जो सिर्फ डेफिनेशंस और ग्राफ वगैरह होते हैं उनकी उनका एक तरीका है, उनकी एक टेक्निक है। उस टेक्निक से आपने उसको बनाना है। अगर वो बन गया आपसे तो उसे थ्योरी भी नहीं पड़ेगा एग्जामिनर, वो ग्राफ देख के ही आपको पूरे नंबर मिल जाएंगे। तो माइक्रो इकनॉमिक्स तो मेनली बेस करता है ग्राफ्स पे। मैक्रो में इतने ग्राफ्स नहीं हैं, उनकी सिर्फ लाइंस हैं, उन लाइंस का आपको पता होना चाहिए और उन लाइंस के अकॉर्डिंग से हम सारा काम समझ के बना लेते हैं। लेकिन माइक्रो में हमारे पास है इंडिफरेंस करके ग्राफ्स आ जाते हैं, परफेक्ट कॉम्पिटिशन के आ जाते हैं, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल रिटर्न, फिर इसके अलावा आगे जाके मोनोपोली के आ जाते हैं, मोनोपोलिस्टिक कॉम्पिटिशन के ग्राफ्स आ जाते हैं। ये सब ग्राफ मैं अपलोड करूँगी, उनकी लाइंस को उनको देख के आप समझ जाएंगे तो आपके लिए ग्राफ बनाना आसान हो जाएंगे। दूसरी चीज़ जो इकनॉमिक्स में हमारे नंबर नहीं आते हैं, हमारा पेपर रुक जाता है, उसका मेन रीज़न क्या है? मेन रीज़न है इकनॉमिक्स के पेपर में प्रेजेंटेशन करनी है। मुझे आंसर को इस तरीके से बताना है कि मैं एक बच्चे को समझा रही हूँ। जैसे ये मेरे हैंड रिटन नोट्स हैं जो मैंने अपने स्टूडेंट्स के लिए एक टाइम पे बनाए थे। तो सबसे पहले जैसे अगर मैंने क्वेश्चन लिखा तो सबसे पहले मैंने सेंटर हेडिंग लगाई है, फिर मैंने इंट्रोडक्शन लगाया। फिर इंट्रोडक्शन में आपने वो चीज़ बतानी है कि वो चीज़ कहाँ से आई है, किसने दी है और किस बेसिस पे उसको बताया गया। तो इंट्रोडक्शन बहुत ज़्यादा बड़ा बड़ा नहीं लिखना है लेकिन आंसर को प्रेजेंटेबल करना है। और मैं ये भी नहीं कह रही हूँ कि आप मेरे नोट्स फॉलो करें, आप जहाँ से भी याद कर रहे हैं उस याद करने के बाद उसको लिखने के टाइम पे प्रेजेंटेबल बनाएं ताकि पढ़ने वाले को ये लगे, चेक करने वाले को ये लगे कि मेहनत की गई है। और इकनॉमिक्स में यही है प्रेजेंटेशन। आंसर को इस तरीके से लिखना है कि स्टेप बाय स्टेप उसकी डिटेलिंग हो जाए। हम बुक से जाते हैं या हम किसी नोट से जाते हैं तो बड़े बड़े पैराग्राफ्स को नहीं लेना है, हमें उसके अंदर से मिनिमम लिखना है लेकिन वो ऐसा लगे कि बहुत डिटेल में मिनिमम चीज़ लिखी हुई है। तो सबसे पहले मैंने इंट्रोडक्शन लिखा और इसमें मैंने इंडिफरेंस कर्व के बारे में बताया वो कैसे आया, फिर मैंने एंड में थोड़ा सा बताया इंडिफरेंस कर्व क्या है, फिर डेफिनेशन लिखी है, 2 लिख लें 1 लिख लें। और जो भी माइक्रो इकोनॉमिक्स का टॉपिक आएगा ना उसके अंदर शेड्यूल और ग्राफ ये चीज़ आप डालेंगे तो आपका आंसर अच्छा हो जाएगा। जैसे इलास्टिसिटी वाले में आप एग्जांपल्स डालें, एग्जांपल्स डालेंगे तो उससे उनकी आपकी जो प्रेजेंटेशन है, जो आंसर है उसकी क्वालिटी बढ़ेगी। तो ये इस तरीके से पूरा एक मैंने 5 नंबर के लिए क्वेश्चन प्रिपेयर किया, ये हो गया इस तरीके से। फिर हम जाएंगे, ये मैंने फिर उसके बाद जो शेड्यूल दिया था मैंने फिर उसको एक्सप्लेन किया, फिर मैंने ग्राफ बनाया। अब ये ग्राफ की सफाई देख रहे हैं, ग्राफ जो बनाना है ना इकोनॉमिक्स में, ये आपके नंबर हैं, ये नंबर है, ये चीज़ पे हम ध्यान नहीं देते, हम इसको छोड़ देते हैं। हम यहाँ पे टेढ़ी मेढ़ी लाइनें लगाते हैं, ना उसकी सफाई का ध्यान रखते हैं, बार बार मिटाते हैं, बार बार लिखते हैं। वहाँ जहाँ आपने 10 बार मिटाया ना इसको, वहीं पे आपका इंप्रेशन ख़त्म हो गया। एग्जामिनर ने शायद ये सब ना पढ़ना, उसने देखना है कि इसने ग्राफ का क्वेश्चन अटैम्प्ट किया है, मैं ग्राफ चेक कर लेता हूँ। ग्राफ में ही आपने 10 बार मिटाया है, 10 बार लाइन लगाई है, सफाई से पेंसिल से नहीं बनाया है, तो वो फिर आपकी इंप्रेशन वहीं पे ख़राब हो गया। तो ग्राफ की वीडियोस भी मैं सारी अपलोड करूँगी, तो उसकी लाइंस को अच्छे तरीके से देखें। फिर इस ग्राफ को आपने खुद एक्सप्लेन करना होता है। अगर आपको ग्राफ एक्सप्लेन करना आता है तो रट्टे की ज़रूरत नहीं, तो इसमें सिर्फ रट्टा रह क्या गया, एक इंट्रोडक्शन जो भी आपने उसमें नाम लिखना और दूसरा डेफिनेशन, और ज़्यादा से ज़्यादा शेड्यूल याद करके जाएंगे आप, बस और कुछ भी नहीं। तो ये हो गया इसकी प्रेजेंटेशन। अब अगर मैं सिर्फ आपको ये, इसके बाद मैंने इसमें इंडिफरेंस मैप बताया, इंडिफरेंस मैप बता के ये ग्राफ बना दिए। और इस वाले का ग्राफ मेरे चैनल पे है इक्विलिब्रियम, वो मैंने जिस तरीके से बनाया, अगर आप उसकी प्रैक्टिस करेंगे तो वो बहुत आता है, उस तरीके से बना के आप उसका नंबर ले लें, वो शायद ना पड़े सारा सवाल। फिर बाकी जो जिस तरीके से ये मैंने करेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंडिफरेंस कर्व का बनाया है क्वेश्चन, अब आप देख लें मैंने इसको किस तरीके से प्रेजेंट किया। अगर आप ये इस तरीके से नहीं तो आप इसको ऊपर बनाएं, ये हेडिंग लगाने के बाद इसको बनाएं और ये नीचे डिटेल लिख दें। बड़ा बड़ा नहीं लिखा हुआ है कुछ भी, लोग लेंथ पे जाते हैं, उसकी प्रेजेंटेशन का ध्यान नहीं रखते। तो ये दिखाने का मकसद सिर्फ ये है कि आप अपने आंसर को प्रेजेंटेबल करें। जान छुड़ा के लिखेंगे तो फिर नंबर भी जान छुड़े हुए ही आएंगे। बाकी अगर ये देखें जिस तरीके से मैंने ये ग्राफ बनाया हुआ, ये सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट का ग्राफ है, इंडिफरेंस कर्व। आप इसकी प्रेजेंटेशन देखें, आपको नज़र नहीं आ रहा होगा, मैंने इसमें एक दफ़ा भी इरेज़र यूज़ किया। आपकी लाइंस की परफेक्शन इतनी अच्छी होनी चाहिए कि आपको इरेज़र की ज़रूरत ना पड़े, इतनी बार उसकी प्रैक्टिस होनी चाहिए। ये ग्राफ देखेगा वो और आपको नंबर मिल जाएंगे, इतनी सी बात है माइक्रो इकोनॉमिक्स। बाकी मैक्रो में थ्योरी है सारी,
ज़्यादातर उसमें केन्स के वो इन थ्योरी ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट के ग्राफ आते हैं। तो अगर आप लोगों को इकोनॉमिक्स पेपर रुक जाता है या इकोनॉमिक्स आपको मसला करता है, तो इकोनॉमिक्स में बेसिक है मेरी ग्राफ बनाने की स्किल और मेरी उस ग्राफ को समझ के एक्सप्लेन करने की स्किल। बाकी लेंदी नहीं लिखना होता और प्रेजेंटेशन करनी होती है। जैसे मैंने सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट लिखा, मैंने उसका छोटा सा इंट्रोडक्शन बताया, फिर मैंने उसकी छोटी सी डेफिनेशन बताई है, फिर मैंने इसमें एक चीज़ ये आती है इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दिया, फिर यहाँ पे मैंने उसका ग्राफ बनाया, ग्राफ बना के मैंने उसको एक्सप्लेन कर दिया। और ये भी ज़्यादा मैंने एक्सप्लेन नहीं किया, ये भी थोड़ा सा एक्सप्लेन किया हुआ है। ये एक्सप्लेनेशन है इसकी। इसके अलावा मेरा गैस आपको मिल जाएगा मेरे इसी चैनल पे, और गैस की प्लेलिस्ट है पूरी, गैस ADA 2025। बस ये बताने का मकसद ये था कि अगर आप इकोनॉमिक्स का पेपर अच्छे से अटैम्प्ट करना चाहते हैं तो जो भी आप आंसर प्रिपेयर कर रहे हैं उसको प्रेजेंटेबल करके जाइए। और अगर आप ग्राफ का क्वेश्चन अटैम्प्ट कर रहे हैं तो ग्राफ के क्वेश्चन को ग्राफ प्यारा सा, अच्छा सा, साफ़ सुथरा सा बनाइए ताकि उसके आपको देखते ही नंबर मिल जाए। बाकी ग्राफ की वीडियोस में जब जल्दी अपलोड करूँगी। उम्मीद है आपको मेरी बात समझ आई होगी। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें। अल्लाह आप सबको कामयाब करें। अल्लाह मेरा से।